दोस्तों, यूँ तो जब भी हमारे माँ बाप रात में घर से बाहर जाने से रोकते हैं तो हम उस वक्त उनसे नाराज हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कभी हम रात में घर से बाहर जाते हैं तो हमारे माँ बाप को हमारी फिक्र होने लगती है और इसी फिक्र के चलते वो बार बार हमें कॉल करके हमारा हाल चाल पूछते रहते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर उनके इस फिक्र के पीछे का असली डर क्या होता है? अगर नहीं तो आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी कहानी आप जरूर सुने। एक लड़की जो देर रात में एक नाइट क्लब से अपने घर लौट रही थी कि उसी वक्त घर से कुछ ही दूरी पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरीब असहाय लोगों की मदद करने वाली इस लड़की के साथ कातिल ने ऐसी बर्बरता की कि डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सके। 5 घंटे तक चले लंबे ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसने अपना दम तोड़ ही दिया। जिस तरह से कातिल ने उस लड़की को टॉर्चर किया था या फिर कह ले कि मारा था, उसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि इस लड़की की कातिल के साथ कोई पुरानी दुश्मनी जरूर रही होगी। पर जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब जो सच निकल कर आया उसने सभी पुलिस वालों को चौंका दिया। अब वो सच क्या था और आखिर कातिल ने उस लड़की को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी, वो सब हम आपको आगे इस कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है ज़ारा अलीना नाम की इस लड़की की। ज़ारा अलीना का जन्म इंग्लैंड के लंदन शहर के पास स्थित इल्फोर्ड इलाके में हुआ था। यूं तो ज़ारा का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसका परिवार मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला था। ज़ारा के जन्म के करीब 20 साल पहले ही उसके नाना नानी पाकिस्तान से इंग्लैंड आ गए थे। दोस्तों, मैं यहाँ ज़ारा के नाना नानी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़ारा शुरू से ही अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल में रही। ज़ारा के जन्म के बाद किसी वजह से उसकी माँ का तलाक हो गया, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। ज़ारा के नाना नानी और उसकी माँ ने ज़ारा को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। ज़ारा को बचपन से घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो अक्सर गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ यूरोप ट्रिप पे जाया करती थी। ज़ारा जितनी अच्छी पढ़ने में थी उतनी ही अच्छी वो डांसिंग, आइस स्केटिंग जैसे बाकी दूसरे एक्टिविटीज में भी थी। मतलब कि वो जो भी काम करती थी उसे पूरी लगन और पूरी शिद्दत से करती थी और इसी वजह से बड़े होने के बाद उसने अपने बचपन का सपना भी पूरा किया। दरअसल दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान ज़ारा की माँ ने बताया कि जब ज़ारा 5 साल की थी तब किसी ने उससे पूछा था कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। तब इस पर उसने उन्हें बताया था कि वो बड़ी होकर लॉयर बनना चाहती है और गरीब और असहाय लोगों की मदद करना चाहती है। उस वक्त सभी को उसके इस जवाब में उसकी मासूमियत दिखाई दी थी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन सच में वो अपनी इस सपने को पूरा कर सकेगी। स्कूली शिक्षा पास करने के बाद ज़ारा ने एक लॉ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर वो 2 साल के लिए एक लॉ फर्म से एज अ इंटर्न सॉलिसिटर काम करने लगी। अपने काम के दौरान उसने कई रिफ्यूजी की कानूनी मदद की जो दूसरे देशों से आकर लंदन में बसे थे। इसके साथ ही वो उन एनजीओ के साथ काम भी करती थी जो गरीब और बेघर लोगों को खाना खिलाते थे। इसके बाद आती है वो दर्दनाक रात जब ज़ारा जैसी मासूम लड़की के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ। 26 जून 2022 की शाम को ज़ारा अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए द ग्रेट स्पून रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ से खाना खाने के बाद ये लोग पास के ही एक बार में जाते हैं जहाँ ज़ारा का दोस्त तो ड्रिंक करता है पर ज़ारा सिर्फ एक गिलास पानी पीती है। इसी दौरान एक दूसरे बार में बैठे एक 29 साल के शख्स को धक्के मारकर उस बार से निकाला जाता है क्योंकि वो बार में मौजूद लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। इस शख्स का नाम था जॉर्डन मैक्सविनी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जॉर्डन के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि आप समझ सके कि जॉर्डन मैक्सविनी का स्वभाव कैसा था। जहाँ एक तरफ ज़ारा बचपन से ही नेक दिल की लड़की थी तो वहीं जॉर्डन बचपन से ही एक बदमाश स्वभाव वाला लड़का था। 13 साल की उम्र में ही उसने पहली बार जेल का मुंह देख लिया था। 2006 से 2022 तक उसके ऊपर 60 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके थे, जिनमें से 28 में उसे सजा भी हो चुकी थी। मतलब कि 2006 से लेकर 2022 तक का उसका ज्यादातर समय जेल में ही बीता था। और 26 जून यानी कि जिस दिन की ये कहानी है उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही ये जेल से छूटा था।
26 जून की रात जब जॉर्डन को धक्के मारकर बार से बाहर निकाला गया, तब वो इतने नशे में था कि रोड क्रॉस करते वक्त उसका सिर एक बस से टकरा गया था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो इतने नशे में है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। इसके बाद जॉर्डन एक लड़की का पीछा करने लगता है। जब उस लड़की को इस बात का एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तब वो उससे बचने के लिए भागकर पास की एक दुकान में घुस जाती है। जॉर्डन भी उसके पीछे पीछे उस दुकान के अंदर जाता है, पर वहां मौजूद लोग उसे वहां से भगा देते हैं। वो लड़की तो किसी तरह बच गई, पर जॉर्डन के अंदर का जानवर अभी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद जॉर्डन फिर से नए शिकार की तलाश में रोड पर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद जॉर्डन फिर से एक लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। जब उस लड़की को शक हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तब उसने अपोजिट साइड की लेन पकड़ ली और इससे पहले कि जॉर्डन उस पर हमला कर पाता, उससे पहले ही उस लड़की का घर आ गया और वो जॉर्डन का शिकार बनने से बच गई। अब तक जॉर्डन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। दो शिकार उसके हाथ से निकल चुके थे, पर उसे फिर भी इसका एहसास नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद फिर से वो किसी नए शिकार की तलाश में निकल जाता है और इस बार उसकी नजर जारा पर पड़ती है, जो उस वक्त उस बार से निकल रही होती है जहां वो अपने दोस्त के साथ गई थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। जारा का घर पास में ही था, तो इसलिए उसने टैक्सी की जगह पैदल ही घर जाने का सोचा और यहीं उस बेचारी से गलती हो गई। रास्ते में खूंखार भेड़िए की तरह घूम रहे जॉर्डन की नजर उस पर पड़ती है और फिर वो जारा का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद एक सुनसान जगह पर जॉर्डन अचानक से जारा के ऊपर हमला कर देता है। जारा खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है, पर वो खुद को जॉर्डन से बचा नहीं पाती। जॉर्डन एक के बाद एक कई बार जारा पर करता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। करीब 9 मिनट तक जॉर्डन ने जारा को मारा पीटा और उसका रेप किया और फिर उसका फोन और उसके कमर के नीचे का सारा कपड़ा लेकर वो वहां से भाग गया। जारा एक जिंदा लाश की तरह सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वहां से गुजर रहे कुछ लड़कों की नजर जारा पर पड़ती है, तो वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। करीब 5 घंटे तक चले लंबे ऑपरेशन के बाद आखिरकार सुबह 10 बजे जारा ने अपना दम तोड़ दिया। जारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि उसके शरीर पर करीब 50 से ज्यादा इंजरी मार्क्स थे। जारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जॉर्डन द्वारा की गई बेरहमी की गवाही दे रही थी। एक बार सोच कर देखिए दोस्तों, जिस लड़की ने गरीब, कमजोर, असहाय लोगों की हमेशा मदद की हो, उसे एक वैसी दरिंदे ने कितनी बर्बरता से मारा होगा। खैर, इस घटना के अगले दिन पुलिस ने जॉर्डन को उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो जेल से छूटने के बाद से रह रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, तब उसकी हरकतों को देखकर पुलिस भी हैरान हो गई थी। वो इस तरह से पुलिस को पूरी घटना के बारे में बता रहा था जैसे कि मानो ये कोई बहुत छोटी बात हो। उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि किस कदर उसने एक मासूम लड़की की जान ली। यहाँ तक कि कोर्ट में भी उसने जज के सामने वैसा ही बर्ताव किया जैसा उसने पुलिस वालों के सामने किया था। जॉर्डन की हरकतों से लग रहा था कि वो मेंटली पूरी तरह से फिट नहीं है और यही बात उसके वकील ने भी कोर्ट में रखी, पर जज ने उसकी बर्बरता को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी। काश ये सजा उसे उसके पुराने क्राइम्स में मिल गई होती, तो आज जारा जिंदा होती। जॉर्डन जैसे वैसी दरिंदों की वजह से ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को रात में घर से बाहर जाने से मना करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। 16 अगस्त 2022 जर्मनी के म्यूनिख शहर के एक जंगल से गुजर रहे कुछ राहगीरों को जंगल के बीचों बीच एक मर्सिडीज कार दिखाई देती है। उन्हें लगा कि शायद कार वाला जंगल में फंस गया है। ये सोचकर वो लोग उसकी मदद के लिए कार के पास जाते हैं, पर जब वो लोग कार देखते हैं तो सभी के सभी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उस लड़की के पूरे शरीर पर चाकुओं के कई निशान थे। चाकुओं के निशान इतने ज्यादा थे कि लड़की का चेहरा तक पहचानना मुश्किल था। सभी लोग घबराकर तुरंत पुलिस को इस लाश की सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिस कार में लड़की की लाश मिली थी उसके नंबर प्लेट को चेक किया गया।
तो पता चला कि ये कार एक लड़की के नाम पर रजिस्टर है और उसका नाम है शाहरबान। इसके बाद पुलिस शाहरबान के घर वालों से बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कार शाहरबान ही लेकर बाहर गई थी और अब तक वापस घर नहीं आई है। घर वालों की बात सुनकर पुलिस को यही लगा कि शायद शाहरबान की लाश उन्हें उस कार में मिली है। पुलिस शाहरबान के घर वालों को लाश की पहचान के लिए पोस्टमार्टम हाउस लेकर आती है। लाश को देखकर पहले तो शाहरबान के घर वालों को लगता है कि ये शाहरबान की ही लाश है, पर जब शाहरबान के घर वाले उस लाश का चेहरा देखते हैं तो वो श्योर नहीं हो पाते कि ये लाश उनकी ही बेटी की है या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लाश के चेहरे पर बहुत सारे चाकुओं के निशान थे। जब लाश की पहचान करना मुश्किल हो गया तब पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाने का डिसीजन लिया। पुलिस को अभी तक अपनी शुरुआती जांच में यही लग रहा था कि शाहरबान को जंगल में अकेला पाकर किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी और जब शाहरबान ने इसका विरोध किया होगा तो उसने किसी धारदार हथियार से इस पर वार कर दिया होगा। लेकिन जब इस लाश की पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट आई तब पूरा केस ही पलट गया। डीएनए रिपोर्ट को देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि डेड बॉडी का डीएनए शाहरबान की फैमिली से मैच नहीं करता। असल में जिसकी मौत हुई थी वो लड़की कोई और थी, यानी कार तो शाहरबान की थी लेकिन लाश उसकी नहीं थी। अब पुलिस वालों के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी कि अगर मरने वाली शाहरबान नहीं थी तो फिर वो कौन थी और वो लड़की देखने और कद काठी में बिल्कुल शाहरबान जैसी ही क्यों लग रही थी और इन सब के पीछे क्या राज है। ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पुलिस को ये पता नहीं था कि मरने वाली लड़की कौन है, पर उन्हें ये पता था कि अगर शाहरबान जिंदा है तो उसे जरूर पता होगा कि इस लड़की की लाश उसकी कार में कैसे आई। इसलिए पुलिस शाहरबान की तलाश करना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि शाहरबान का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है शकीर। अगर उसे पकड़ लिया तो शाहरबान का पता मिल सकता है। इसके बाद पुलिस शकीर को ट्रैक करना शुरू करती है और जल्द ही पुलिस को उसका पता भी मिल जाता है। जब पुलिस शकीर को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो वहां पे पुलिस को शकीर के साथ साथ शाहरबान भी मिल जाती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस की शक्ति से शाहरबान टूट जाती है और वो सारा गुनाह कबूल लेती है। पुलिस जब शाहरबान से कत्ल की वजह पूछती है तो शाहरबान बताती है कि उसके परिवार में पिछले काफी समय से तनाव का माहौल बना हुआ था। इस तनाव की वजह से वो अपने घर से दूर जाना चाहती थी, पर घर वाले उसे छोड़ नहीं रहे थे। उसके ऊपर उसके मम्मी पापा का काफी दबाव था। इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड शकीर से भी ज्यादा नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते उन दोनों के रिश्ते भी खराब हो रहे थे। इसलिए शाहरबान ने सोचा कि क्यों ना वो खुद को मरा हुआ साबित कर दे। उसके मरने के बाद उसका परिवार वालों से पीछा छूट जाएगा और फिर वो आराम से अपनी सारी जिंदगी अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ बिताएगी। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसे अपने जैसी एक लड़की की लाश चाहिए थी जिसकी उम्र और कद काठी उसके ही जैसी हो। इसके लिए वो सोशल मीडिया पर अपने जैसी दिखने वाली लड़की की तलाश शुरू कर देती है। हम शक्ल वाली लड़की की तलाश में शाहरबान ने पहले अपने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और फिर उसी फर्जी अकाउंट के जरिए वो आसपास के एरिया की उन लड़कियों से बात करने लगी जो उसके जैसी दिखती थी। फेसबुक के जरिए पहले उसने एक लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी की, पर वो किसी तरह से बच निकली। इसके बाद अगस्त 2022 में इंस्टाग्राम पर उसे खदीजा मिली। खदीजा अल्जीरिया की रहने वाली थी और इस समय वो अपने दूसरे पति के साथ जर्मनी में रह रही थी। खदीजा की पहली शादी ज्यादा दिन नहीं चली। पहले पति से तलाक के बाद खदीजा ने दूसरी शादी की थी। इंस्टाग्राम पर खदीजा ब्यूटी ब्लॉगर थी। ब्यूटिशियन होने के नाते वो ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू भी करती थी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के दौरान शाहरबान ने खुद को किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बताया और उसके प्रमोशन के लिए खदीजा को हायर करना चाहती थी। इसके लिए वो खदीजा को अच्छे पैसे भी ऑफर कर रही थी, पर इन सबसे पहले शाहरबान ने खदीजा से मिलने की शर्त रखी। खदीजा शाहरबान के फैलाए हुए इस झूठे जाल में फंस गई और वो शाहरबान से मिलने के लिए उसकी बताई गई जगह पर पहुंच गई। इधर शाहरबान पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश तैयार कर चुकी थी।
खदीजा को इन दोनों ने पहले अपनी कार में बैठाया और फिर कार अपने घर की तरफ मोड़ ली। शाहरबान और खदीजा के घर की दूरी करीब 100 किलोमीटर थी। घर लौटते समय काफी अंधेरा हो चुका था। शाहरबान ने कार को एक सुनसान जंगल में रोक दिया और वहीं पर शाहरबान और शकीर दोनों ने मिलकर खदीजा पर अटैक किया। इन दोनों ने पहले से चाकू रखा हुआ था। मर्डर के बाद उन्होंने खासकर खदीजा के चेहरे पर चाकू से 50 से ज्यादा बार वार किए ताकि उसका चेहरा पहचान में ना आ सके। मर्डर के बाद शाहरबान ने अपने कपड़े मर चुकी खदीजा को पहना दिया और पहले से लेकर आई दूसरे कपड़ों को पहनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग जाती है। शाहरबान की कहानी सुनने के बाद पुलिस खदीजा के घर वालों और उसके पति को इसकी सूचना देते हैं और शाहरबान की बात सच है या झूठी उसके लिए डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट फिर से करवाते हैं। इस बार डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट खदीजा के पेरेंट्स से मैच कर जाता है, जिसके बाद पुलिस शाहरबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उन दोनों को कोर्ट में पेश करती है। दोस्तों, अभी इस केस में कोई फैसला नहीं आया है, पर जर्मनी में ऐसे जुर्म के लिए कम से कम 20 साल की सजा मिलती है। उम्मीद है शाहरबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर दोनों को उनके किए की सजा मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।